मैं उधड़े ऊन की धुली हुई लच्छी का गोला बनाने में उलझी हुई थी। तभी पीछे से मेरे चचिया ससुर आए और इसके पहले कि मैं कुछ समझूं, उन्होंने मेरे हाथ से ऊन ले लिया और बोले, लाओ बहू, यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे मुंह से मात्र अरे निकल कर रह गया और उधर उन्होंने गोला बनाना भी शुरू कर दिया। मैं किंकरव्य विमूढ़ उन्हें ताकती रह गई। मेरे चचिया ससुर हाल ही में रेल विभाग के ऊंचे गरिमापूर्ण पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पिछले वर्ष मैं सपरिवार उनके यहाँ गई थी। वहाँ उनका बंगला, बगीचा, गाड़ी, नौकर चाकर, माली, आगे पीछे हुजूर हुजूर करते अफसर, बाबू और चपरासियों को देखकर मैं उनके ठाट-बाट का मन ही मन अंदाजा लगाने लगी थी। दूसरी ओर उनका मेरे हाथ से गोला बनाने के लिए ऊन की लच्छी ले लेना किस हद तक मुझे विस्मय में डाल गया था, कह नहीं सकती। मैं आम हिंदुस्तानी परिवार की बेटी हूँ, जहाँ लड़कों से काम लेने की कोई परंपरा नहीं होती। काम के लिए सिर्फ बेटी ही दौड़ाई जाती है। लड़के अधिकतर मटरगश्ती ही करते रहते हैं। किसी काम को हाथ लगाना वे अपनी हेठी समझते हैं। मैंने पुरुषों को दफ्तर काम पर जाते देखा था, पर घर लौटने पर उन्हें कभी किसी नवाब से कम नहीं पाया। मैं ऐसे माहौल में पलकर बड़ी हुई थी जहां पुरुष पद का सही सम्मान उसे निकम्मा बनाकर रखने में माना जाता था। मेरा चाचा के व्यवहार से अचंभित रह जाना स्वाभाविक ही था। वह हंस कर बोले, कुछ मत सोचो बहू, मैं तुम्हारा उलझा ऊन सुलझा कर बढ़िया गोला बना दूंगा, वह बात नहीं है। चाचा जी, आप यह काम करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, क्यों? क्या मैं इतना खराब गोला बना रहा हूँ कि तुम्हें शर्म महसूस हो रही है? नहीं नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि और क्या कहूँ। तुम कुछ मत सोचो, जाओ अपना काम निपटा लो, मैं यह कर दूंगा। मुझे हिचकिचाता देखकर फिर बोले, देखो बहू, मैं तुम्हारी तरह न तो खाना बना सकता हूँ, न कढ़ाई बुनाई कर सकता हूँ, पर यह गोला बखूबी बना सकता हूँ, सो यह काम मुझे करने दो। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं लगता। कोई क्या कहेगा, मैंने धीरे से कहा। जो कुछ कहना है सब तुम ही तो कहे जा रही हो बहू, दूसरा कोई क्या कहेगा? अब हंस कर चाची ने कहा, मैं तो खुद बना देती, पर उलझे ऊन का गोला बनाने का धैर्य मुझ में नहीं, पर तुम्हारे चाचा में है। उन्हें गोला बनाने दो। मैं और काम करने चली गई, पर मुझे बेहद अटपटा सा लगता रहा। मेरे अपने घर में पुरुषों का काम करना सदा है और बेकार बैठना आभिजात्य की कसौटी माना जाता रहा था। बहरहाल उन दिनों मैंने 3 बड़े पुलोवर उधेड़े थे और सबके गोले बनाए थे चाचा ने। एक वही काम चाचा ने नहीं किया था, बल्कि घर के छोटे बड़े जितने भी काम पुरुष का मुंह ताकते पड़े रहते हैं, उन सब का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। घर के मुख्य द्वार पर लगी घंटी भी उन्होंने ठीक करवा दी थी। पता नहीं कैसे चाचा को बिना कहे मालूम पड़ जाता कि मैं किसी चीज के खराब होने से असुविधा में हूँ, या तो वह खुद उसे ठीक करने बैठ जाते अथवा बाजार से ठीक करवा लाते। उन्होंने कभी मेरे पति के दफ्तर से लौटकर आने और मोटर पर बाजार जाने की प्रतीक्षा नहीं की। चाचा को देखकर कोई अवकाश प्राप्त कर ही नहीं सकता था। वह समय के हर पल का सदुपयोग करते थे। जैसी चुस्ती फुर्ती उनमें थी, वैसी तो जवानों में भी कम ही देखने को मिलती है। अपने घरों में व्यस्त रहने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, परंतु जो दूसरों के घर जाकर भी व्यस्त रह सके, और वह भी अपने काम में नहीं बल्कि मेजबान के काम में, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चाचा जी के काम करने का ढंग कुछ ऐसा था कि उन्होंने कभी मुझे यह अनुभव नहीं होने दिया कि वह मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं। चाचा जी कहते, गृहिणी की इच्छा अनिच्छा सर्वोपरि है, क्योंकि वह गृह रूपी पहिए की धुरी है। अब तक तो मैंने गृह स्वामिनी की मर्जी की बात सुनी थी, गृहिणी का इतना सम्मान व महत्व पहली बार जाना था। उस रोज जो चाचाजी ने उधड़े ऊन का गोला बनाने का काम मुझसे लिया, तो मेरा मन आत्मग्लानि से भर सा गया था। कोई पुरुष, वह भी बुजुर्ग,
ऊपर से ससुराल पक्ष का इतना वरिष्ठ सदस्य मेरे करने वाला काम मेरे हाथ से ले, बता नहीं सकती कितनी शर्म की बात लग रही थी मुझे। शायद इस ग्लानि से मुक्ति पाने के लिए उस रोज 2 सब्जियां और दाल के स्थान पर 3 सब्जियां, दाल, सलाद बना दिया। खाने पर बैठते ही चाचाजी ने पूछा, अरे आज क्या कोई मेहमान आने वाला है? नहीं तो, मैंने उत्तर दिया। तो फिर यह तीसरी तरकारी क्यों? बस यूं ही आपको अच्छी लगती है ना? चाचाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर तीसरी सब्जी को हाथ भी नहीं लगाया। भोजनोपरांत बोले, देखो बहू, यदि तुम शाही दस्तरखान बिछाकर हमें मेहमान की तरह बोझ बनाकर रखोगी तो हम समझेंगे बहू हमें जल्दी जाने का इशारा कर रही है। नहीं नहीं चाचाजी, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने जल्दी से कहा। तो फिर कल से वही 2 तरकारी और दाल, बस जी ठीक है। सास के आतंकित करने वाले बहुत से रूप थे मन में, मगर चाची अपने गोरे गोलमटोल हाथों में निरंतर सलाइयां चलाते हुए मेरे हर काम में कोई न कोई अच्छाई ढूंढकर उसका गुणगान करती रहती। अपनी गृहस्थी की चक्की में रात दिन जुटी रहने पर भी मैं जानती थी कि बहुत से काम अनभ्यस्त होने के कारण मैं उतनी दक्षता से नहीं कर सकती थी जितनी कि मेरी जेठानियां, नंदे वगैरह करती थी। पर चाची ने कभी इंगित नहीं किया कि उन्हें मेरा कोई काम बेढंगा या फूहड़पन से भरा हुआ लगा था। मैं सोचने लगी, अगर इस महंगाई के जमाने में घर आने वाले मेहमान चाचा के अनेक गुणों में से एकाध भी ले तो मेहमानवाजी बोझ न महसूस हो। आश्चर्य तो तब होता है जब बहू सास के घर, सास बहू के घर, बहन बहन के घर, देवरानी जेठानी के घर, ननद भाभी के और भाभी ननद के घर मेहमान बनकर रहती है और उनके कारण बढ़े हुए काम में चक्कर घिन्नी की तरह घूमती गृहिणी के काम को हल्का करने को हाथ नहीं बढ़ाती बल्कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति कार्यकुशल होता है वह अहंकारी भी होता है। इसके अलावा अधिकतर पत्नियों को अपने पति द्वारा दूसरों का काम करना फूटी आंख नहीं सुहाता। खुद चाहे कितना काम ले, अपने पति से अधिकार है उन्हें, पर कोई दूसरा उनके पति की निपुणता से प्रभावित हो कुछ करने को कह भर दे तो उन्हें लगता है कि उनके पति का गलत इस्तेमाल हो रहा है, नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। चाची जी में एक नहीं 1000 अनुकरणीय गुण थे। वह अपने पति को दूसरों का काम ही नहीं करने देती थी बल्कि उनके व अपने किए को ऐसा सहज रूप प्रदान करती थी जैसे कहीं कुछ विशेष या असामान्य हुआ ही न हो। सोचती हूँ चाचाजी पुरुष जाति को अपने निकम्मेपन के अभिजात्य से उबरने की दीक्षा दे जाते। चाची जी स्त्रियों को सहिष्णुता और पति पर एकाधिपत्य से मुक्ति दिला जाती तो वृद्धावस्था शायद कुछ कम शोचनीय हो जाती। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।